कुछ ही दिन पहले माँ का फ़ोन आया था गाँव से। कई साल बीत चुके हैं मुझे गाँव गए हुए, इसलिए माँ बहुत आग्रह कर रही थी पूरे परिवार के साथ गाँव आने। पर शहर में यहाँ काम से फुर्सत ही नहीं मिलती। किसी तरह मैंने 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और आज शाम की ही ट्रेन से पूरा परिवार गाँव जा रहा है। परिवार में मेरी बीवी शांति और 2 बच्चे हैं, नीलम और श्याम। बच्चे बहुत ही खुश हैं क्योंकि वो पहली बार अपने गाँव जा रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं और अब हम स्टेशन पहुंच गए हैं। वैसे तो ट्रेन 7 बजे ही आने वाली थी, पर वहां जाकर पता चला कि ट्रेन 1 घंटा देरी से आएगी। निराश तो हुए हम ये सुनकर, पर गांव जाने की खुशी ने उस निराशा को कम कर दिया। किसी तरह 1 घंटा बिता लिया है स्टेशन पर और सामने से ट्रेन आते हुए देख हमें बहुत राहत मिली। ट्रेन में 20 घंटे के लंबे सफर के बाद अब हम कसर स्टेशन पहुंच गए हैं, जहां हमें उतरना है। रात के 1 बज रहे हैं और स्टेशन पर काफी सन्नाटा है। इसी बीच मुझे माँ की कई बात याद आई। उन्होंने कहा था कि अगर आते आते रात हो गई तो वही स्टेशन पर कहीं रुक जाना सुबह होने तक। मैंने इसका कारण जानने की कोशिश की, पर उन्होंने बताने से इनकार कर दिया। मैं जानता हूँ कि माँ बहुत अंधविश्वासी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था, पर मैं किसी अंधविश्वास में नहीं मानता। इसलिए मैंने माँ की कई बात पर ध्यान नहीं दिया और बीवी बच्चों के साथ अब स्टेशन के बाहर आ गया हूँ। हम स्टेशन के बाहर पहुंचे और यहाँ एक रिक्शा के सिवा और कुछ नहीं दिख रहा। हम उस ऑटो के पास गए और ऑटो वाले को पता बताया। वो तुरंत ही मान गया। ऑटो चलने लगी और शरीर को ठंडी हवाएं स्पर्श कर रही है। रास्ता पूरा सुनसान और सिर्फ हमारी ऑटो की रोशनी रास्ते पर है। इतना अंधेरा है कि अब बच्चों के साथ मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा। हम गांव के करीब पहुंच ही गए हैं कि अचानक हमारी ऑटो बंद पड़ गई। ऑटो चालक बाहर उतरकर क्या खराबी है देखने लगा। मैं भी नीचे उतरा और उससे बात करने लगा। बात करते करते कुछ मिनट बीत चुके हैं, तभी मेरा ध्यान एक बड़े से बरगद के पेड़ की तरफ गया। मैंने देखा कि मेरी बीवी शांति उसी बरगद के नीचे खड़े होकर उसे एकटक नजर से देखे जा रही है। उसके पास जाकर मैंने उससे बात करने की कोशिश की, पर वो कुछ जवाब ही नहीं दे रही है। किसी तरह मैंने उसे ऑटो के पास लाया और सोचा कि घर सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर है, हम चलकर ही पहुंच जाएंगे। इसलिए अब हम पैदल ही घर जाने लगे। हम घर पहुंच गए हैं और थकान के कारण बीवी और बच्चे तुरंत ही सो गए। माँ और मेरी बातचीत चल ही रही है कि उन्होंने मुझसे पूछा, बेटा तुम गांव आने वाले रास्ते पर कहीं रुके तो नहीं ना? मैंने बताया कि ऑटो बंद पड़ने के कारण हम थोड़ी देर एक बरगद के पेड़ के पास खड़े थे। ये सुनकर माँ की आंखें डर के मारे बड़ी हो गई। मैंने उन्हें शांति के अजीब से व्यवहार के बारे में भी बताया, जो उसी जगह से शुरू हुआ था। माँ ने सारी बात सुनकर मुझसे कहा कि हमें तुरंत ही शांति के पास जाकर उसकी नज़र उतारनी चाहिए। अब माँ ने नींबू लाया और हम दोनों शांति के कमरे की ओर जाने लगे। जैसे ही हम वहां पहुंचे तो जो नज़ारा हमने देखा उसे देखकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। डर क्या होता है वो ये नज़ारा देखकर आज पता चला। शांति कमरे की दीवार पर चल रही है, किसी छिपकली की तरह, जुबान बाहर, और बच्चों को देखते हुए वो उनके पास जा रही है। उसका वो रूप देखकर माँ जोर से चिल्लाई, पर इस चीख के कारण अब वो हमारे पास देख रही है गुस्से से। अब वो दीवार से नीचे आई और मैंने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी और चेहरा ऐसे जैसे किसी ने धारदार चीज से वार किया हो। मैंने तुरंत ही बच्चों को गोद में उठाया और माँ के साथ घर के दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। अचानक एक जोरदार चीख सुनाई दी। अब
मैंने पीछे मुड़कर देखा तो माँ नीचे पड़ी है और शांति उन पर बैठे उनका गला दबाने लगी। इतना भयानक दृश्य है कि मेरा शरीर कांपने लगा। अकेले इस सब से निपटा नहीं जाएगा, इसलिए मैं पड़ोस के मिश्रा जी को बुलाने गया। बच्चों को उन्हीं के घर छोड़कर अब मैं मिश्रा जी के साथ घर आया और देखा कि माँ वहीं बेहोश पड़ी है और शांति का कुछ ठिकाना नहीं था। चारों तरफ नजर फिराई पर शांति कहीं नहीं दिखी। इसी बीच मिश्रा जी को कुछ दिखा और उन्होंने मुझसे कहा कि देखो, यहाँ पर किसी को घसीट के ले जाने के निशान हैं। जैसे जैसे हम उस निशान का पीछा करते करते आगे बढ़ने लगे, वैसे हमें कुछ खून के धब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। निशान आखिर जाकर उसी बरगद के पेड़ के पास खत्म हुए जहाँ हमारी ऑटो बंद पड़ी थी। और अब जो नज़ारा हमने देखा उससे मिश्रा जी बेहोश हो गए, क्योंकि शांति उसी पेड़ के ऊपर बैठे अपना सिर उस पेड़ पर मार रही है। मैं समझ गया कि शांति पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे सिर्फ शांति को शारीरिक हानि ही पहुंचानी है। इतना सब सोच ही रहा हूँ कि शांति उस पेड़ पर खड़ी हुई और उसने जमीन पर छलांग लगा दी।